विकास है इसके घर का, विकास है इसके काम धंधों का, विकास है इसके पैसे का। इसने जो काला धन दबा रखा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ने लग रहा है ये आदमी, और इससे ज़्यादा इसने सरकार जनता से कुछ नहीं लेना। राम राम, शबनम में पिंकी किनारा और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद हैं आदमपुर में, और आदमपुर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सितेंद्र सहारण जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ नया मोड़ लेके आए हैं वो। राम राम जी। राम राम जी। तो जी फिलहाल टिकट क्लियर हो गया जेपी जी की, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, टिकट की घोषणा कल हो चुकी है और कल प्रधान जी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे 9:30 बजे। और निश्चित ही आदमपुर की जनता ने पहले से ही मन बना रखा कि इस बीजेपी सरकार से लोगों को छुटकारा दिलाना है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे अग्निपथ पे जो इन्होंने योजना थोपी है उसकी बात हो, आदमपुर में 4 जगह धरने चल रहे थे, अभी भी मुआवजा नहीं मिला है किसी भी तहसील को, अभी भी मुआवजा पेंडिंग है। तो आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जैसे आपने योजनाओं की बात की, अगर चिराग योजना की बात करी जाए तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको लेकर क्या करें? चिराग योजना की बात है, ये चाहते हैं स्कूलों को बंद करना, और ये नहीं चाहते कि एक मध्यम परिवार का, एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़े, क्योंकि कल को वो पढ़ेगा तो इनसे हक मांगना शुरू करेगा। ये पूंजीपतियों की सरकार है, और पीछे आपने देखा होगा हर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके इसको भी ईडी का डर दिखा के ये अपने पार्टी में शामिल करवाया है, और जितने भी हमारी संस्थान थे उनको बेचने का काम किया। इसी प्रकार स्कूलों को भी ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। एक और इस समय जनता में अगर सबसे बड़ी परेशानी देखें तो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कानून है उससे काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, काफ़ी सारे घर परेशान हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके ऊपर कैसे मतलब सुधार किया जा सकता है? नहीं, उस कानून की मेरे को पूर्ण रूप से जानकारी है नहीं, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अब आपको जैसे जेपी जी को टिकट मिल गया है, क्या लग रहा है जीत किस प्रकार से, कितने मतलब गैप में होगी, कितने वोटों से होगी? जहाँ तक जीत की बात है, लोगों में एक उत्साह है। पीछे 2009 में आपने देखा होगा मात्र 5800 के मार्जिन से जयप्रकाश जी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, लोगों ने उस टाइम भी खूब साथ दिया था। एक और सर, जो सितेंद्र सिंह हैं आम आदमी पार्टी से, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? जहाँ तक कि सत्येंद्र सिंह का सवाल है, सत्येंद्र सिंह एक नंबर का सेटिंगबाज है, बिजनेसमैन आदमी है वो, उसका राजनीति से और समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। पीछे भी उसी ने कांटे बोए थे, पीछे कुलदीप बिश्नोई से पैसे लेकर के उसने कुलदीप बिश्नोई की मदद करी थी, अब भी वही काम करने लग रहा है, और उसका सारा पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश आपने देखा होगा, कम से कम 100-125 के करीब आम आदमी के कार्यकर्ता, आम आदमी के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पता चल गया कि कुलदीप बिश्नोई, सत्येंद्र जो कैंडिडेट है वो कुलदीप बिश्नोई से सेटिंग कर चुका है। सत्येंद्र कैंडिडेट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही गया है, क्या वो कांग्रेस पार्टी में थे उस टाइम सही थे? ये इन दोनों लोगों की गोलमाल है। लेकिन सत्येंद्र सिंह से जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि कहीं कांग्रेस पार्टी पहले खुद को तो सही करे, उनकी खुद की बयानबाजी तो कभी मैच नहीं होती। नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और जहाँ तक सही का सवाल है तो गलत क्या है बताओ मेरे को, वे कांग्रेस में गलत क्या है? लेकिन भव्य बिश्नोई जो मैदान में आए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप जी ने खुद न आकर के उनको क्यों उतारा मैदान में? कुलदीप ने पता था, बस एक कुलदीप क्या है कि हमदर्दी के वोट लेना चाहता है। इन्होंने बड़े राजघरानों ने क्या किया है आपने देखा होगा, ये ठीक है, अच्छी बात है, चौधरी भजनलाल जी ने काम किए, अच्छे आदमी थे, लेकिन अगर उसके माड़ी औलाद जाम जे तो इसका फिर सारी उम्र जनता ने बोझ उठाने का ठेका थोड़ा ले रखा है। और भव्य बिश्नोई कैंडिडेट उसने तो धरातल का पता ही नहीं, उसने गांव की जानकारी नहीं है, वो तो विदेशों में रहना पसंद करता है। आपने देखा है इन्हीं आदतों की वजह से पीछे 23,000 से आदमपुर की जनता ने उसको धूल चटाई थी, और अब उससे भी
कहीं न कहीं ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और गढ़ की बात मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का गढ़ था शुरू से ही। चौधरी भजनलाल जीता करते तब कांग्रेस के थे। कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की, कांग्रेस की सीट पे दर्ज की, और आगे भी ये कांग्रेस का ही गढ़ होगा और कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहाँ से जीत दर्ज करेगा। लेकिन जिस प्रकार आप गढ़ की बात कर रहे हैं, गढ़ कांग्रेस का था। हमने जैसे सर्वे किया ग्राउंड लेवल पे, कुछ लोगों का कहना है कि गढ़ नहीं तोड़ेंगे, गोड्डे तोड़ देंगे, और वो इस चीज़ का श्रेय कुलदीप बिश्नोई को दे रहे हैं कुछ लोग। गढ़ नहीं तोड़ेंगे, गोड्डे तोड़ देंगे। गोड्डे इनके टूटे रहे हैं पहले ही। जब जेल जाने के डर से आदमी ने, जब आप देखो 6 महीने पहले इस पार्टी को गाली दिया करता, पिछले इसके बयान देख लो। कल इसने माफ़ी मांगी है पूरे परिवार ने। एक नकारा सीएम के खिलाफ इसने कल माफ़ी मांगी है, और किसी आज तक किसानों के बीच में नहीं गया यो। गोड्डे तो उसी दिन टूट लिए थे जिस दिन ये जेल जाने के डर से इसका परिवार विदेश में बैठा था और ये बीजेपी में शामिल हो गया था। गोड्डे तो इसके उसी दिन टूट लिए थे। रही सही कसर आदमपुर की जनता और निकाल देगी। जब ये गांव में जाओगा, इसने पता चलेगा, तो आदमपुर की जनता इसको धूल चटाने का काम करेगी। संपूर्ण सरकार में विकास करने के नाम पर इन्होंने पार्टी को चेंज किया है, लेकिन पीछे 3-4 साल 2005 से शायद 2009 तक इनकी संपूर्ण सरकार भी रह चुकी है। उस टाइम पर आदमपुर का विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी सड़कों का बुरा हाल है, किसानों का बुरा हाल है। यहाँ पे विकास से इस आदमी का कोई लेना देना नहीं। कभी वो विधानसभा में नहीं गया, कभी इस आदमी ने हल्के की मांग नहीं उठाई, इसने कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब रही बात विकास की, आप उनसे ही पूछ लेना। पहला उपचुनाव ऐसा जिसमें 1 रुपये की घोषणा नहीं करी सीएम ने, कहीं एक ईंट नहीं लगी हुई। आप पूरा हल्का में घूम के आपने देखा भी होगा, कहीं एक नई ईंट दिखा दो भाई, वहाँ वो ईंट लग रही है। तो बताओ किस नाम का विकास है? विकास है इसके घर का, विकास है इसके काम धंधों का, विकास है इसके पैसे का। इसने जो काला धन दबा रखा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ने लग रहा है ये आदमी, और इससे ज़्यादा इसने जनता से कुछ नहीं लेना। अब युवा कांग्रेस अगर जीत में आती है तो आगे विकास के किस एजेंडे को लेकर काम करेगी? कांग्रेस पार्टी अगर जीत में आती है तो सभी को पता है जिस प्रकार से पीछे हुड्डा साहब के कार्यकाल में काम हुए थे, पूरे चाहे आदमपुर की बात हो और चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, हुड्डा साहब ने पूरा हरियाणा चमका दिया था, बेरोजगारी को समाप्त कर दिया था, प्रदेश में अपराध को पूरा समाप्त कर दिया था। और आगे भी लोग, अब पता है हवा किस तरह की चलने लग रही है, आपको ही पता है इस बात का। सरकार आने वाली सरकार, लोग आने वाली सरकार का साथ देंगे, न कि जाने वाली सरकार का। और आगे हुड्डा साहब की सरकार बनती है तो आप देखोगे पूरे हरियाणा में विकास की और कार्यों की जड़ी लग जाएगी। इन सब से देखो, इन्होंने अपनी राय रख दी है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना। किस पार्टी का आपको जोर नज़र आ रहा है, कौन सा कैंडिडेट आपको जीतता दिखाई दे रहा है, ये बातें आप कमेंट सेक्शन में डालना। बने रहे मेरे साथ, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।